physical activities and what is the type of physical activities, then meaning of leadership. So in shortly we see the what is the leadership today. Okay, so anyone have a doubt according to these topics? Okay. So today we start the leadership. So the second topic is leadership. So what is the leadership? So I already written here the definition of leadership. Okay, you can note in your notebook. This is the definition of leadership. Okay, so the capacity and will to rally men and women to a common purpose is called leadership. Okay, so this is the definition of leadership. Last time हमने meaning देखा था what is the leadership. So leadership is the ability to intentionally provide positive influence on the lives and behavior of others. Okay, जैसे कि हम किसी एक्टिविटीज को लीड करते हैं, उसे जो भी लीड करता है उसे हम लीडर कहते हैं. ओके, बिकॉज उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, देन उसको उसमें स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की एबिलिटी होती है. ओके, देन उसका एप्टीट्यूड, स्किल, तो ये सब लीडर में देखा जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई कि हम लोग एक लीडर होता है ग्रुप का, उसके ऊपर पूरा ग्रुप प्लानिंग जो है डिपेंड होता है. Okay, so now here we see the qualities and role. What is the qualities of leadership? Anyone give me answer? Qualities means क्या होना चाहिए leadership में? Quality मतलब क्या होता है? स्नेहा, साइबा, so now all are joining here. Okay, so here we see the qualities and role of leader. ओके, जो एक लीडर होता है जिसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसका रोल क्या होता है प्लानिंग में, जो भी एक्टिविटी वो लीड कर रहा है उसमें, और टुवर्ड्स द ग्रुप उसका रोल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सो सी हियर द फर्स्ट इज एनर्जेटिक. लीडर क्या होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए. ओके, टीम स्पिरिट ऑल्सो, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबल. Okay, so here we see the qualities and role for the leader. Okay, so you can note in your notebook. ये जो पॉइंट है आप नोटबुक में नोट करके रखिए, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये जो मेन पॉइंट्स है, मेन टॉपिक्स है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. सो क्वालिटीज एंड रोल्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वालिटीज, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर्स towards the group. Okay, so first is the energetic. लीडर कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए. अगर लीडर ही एनर्जेटिक नहीं है तो ग्रुप में जो भी एक्टिविटी होने वाली है वो एक एक्टिवली नहीं हो पाती है. देन लेंदीनेस होता है उसमें, देन लेजीनेस होता है ग्रुप मेंबर्स में, देन वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो करेगा तो मैं करूंगा, लाइक दैट ओनली. सो लीडर क्या होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए. जब भी वो ग्रुप मेंबर्स के सामने हो तो इतना एनर्जेटिक हो कि ग्रुप मेंबर्स भी रिचार्ज हो सके. ओके, जैसे कि वो हम लोग ब्लैंक माइंड से किसी एक्टिविटी में आते हैं, बट वो उस एक्टिविटी को प्लान करने का काम, उस एक्टिविटी को एनर्जेटिक बनाने का काम वो लीडर करता है. तो उस के लिए लीडर का एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है. देन सेकंड थिंग इज फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन. फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन क्यों जरूरी है? ग्रुप बॉन्डिंग के लिए. अगर ग्रुप में कॉम्बिनेशन चाहिए, ग्रुप मेंबर्स में कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर कोई भी उनकी टीम हो, टीम वर्क करने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है. तो उसके लिए फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन की जरूरत होती है. अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उसको डोमिनेंट ना करते हुए एनकरेज करना चाहिए और फ्रेंडलीनेस के साथ उसके साथ बिहेव करना चाहिए. अगर लीडर ही आपके साथ फ्रेंडलीनेस के साथ नहीं है, विद अफेक्शन नहीं है, तो जो ग्रुप मेंबर होता है उनमें जो रिलेशन होता है वो गड़बड़ होते हैं. ओके, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ भी बॉन्डिंग नहीं होता है. देन थर्ड वन इज डिसिसिवनेस.
ओके, जो भी लीडर डिसीजन ले रहा है वो ग्रुप के फायदे का होना चाहिए। ओके, देन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटी है उसमें कंपलसरी होनी चाहिए। देन फोर्थ वन इज टेक्निकल स्किल। ओके, जो टेक्निकल स्किल है कि एक लीडर में टेक्निकल स्किल होती है, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन होता है उस पर्सन में, कि डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन के जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन वाला है या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड है, उनका अगर कोई लीडर हमारे सामने आता है तो उसमें एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, और वो टेक्निकल स्किल उसके डिसिप्लिन के थ्रू और जो भी उसका स्पेशलाइजेशन है, उसका नॉलेज है, उसके थ्रू ग्रुप तक पहुंच सकता है। ओके, so a leader in the field of physical education should be technically he should have he should be an expert in his discipline and specialization. Then fifth one is intelligent. सो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। अगर किसी को किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है, किसी टॉपिक का नॉलेज नहीं है, किसी प्रोग्राम का नॉलेज नहीं है, तो वो लीडरशिप नहीं कर सकता है। तो फिफ्थ जो क्वालिटी दी है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं। क्यों? तो अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव अ इंटेलिजेंस। In fact, intelligence is the ability of an individual to find out the possible solution of various complex problems. Within the planning, within program, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्विकली उसके पास उसके सॉल्यूशंस होना चाहिए। दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। देन सिक्स्थ वन इज टेक्निक टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल मीन्स आपको नॉलेज है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपको आप रिसर्च कर रहे हो बहुत सारी चीजों के ऊपर, बट आपको एक टीम वर्क के साथ रिसर्च करना है या फिर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और आपका जो नॉलेज है वो उनको एक्सप्लेन करना है, इलेबरेट करना है, तो उसके लिए टीचिंग स्किल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नॉलेज है और आप उसको सेंटेंस में रख ही नहीं पा रहे हो या फिर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप प्रैक्टिकल आपको आता है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना नॉलेज स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, देन आपका प्लानिंग भी बिगड़ जाएगा। तो टीचिंग स्किल दैट मीन्स कि आपकी जो भी रिसर्च है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है, वो पहले आपको टीम्स को सिखानी पड़ेगी। ओके, देन सेवन वन इज क्रिएटिव। क्रिएटिव दैट मीन्स कि न्यू आइडियाज को वो अप्लाई करे प्लानिंग में। ओके, प्रोग्राम्स जो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर कोई भी टास्क आपके सामने है एज अ लीडर, तो आपको टीम वर्क के साथ करना है या फिर किसी एक दो लोगों के साथ, पर्सन्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और उनको उसमें अगर उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है तो क्रिएटिविटी जरूरी है। अगर आप पुरानी आइडियाज के साथ चलते रहोगे तो न्यू जो टीम्स आपकी बनती जाएंगी वो क्रिएटिविटी ढूंढेगी। तो क्रिएटिव लीडर्स को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। देन एट इज इंटरेस्ट इन रिसर्च। इंटरेस्ट इन रिसर्च मीन्स अगर कोई एक्सटर्नली बता रहा है मीन्स कि ये टॉपिक है, इस पर न्यू रिसर्च हुआ है या फिर इसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। तो उसका इंटरेस्ट लीडर को होना चाहिए कि न्यू स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है तो पहले उसको रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, देन उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट वन इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ दैट मीन्स कि हमारा जो लिंक है काम करने का वो लिंक बना रहेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप लोगों के सामने जा रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी एकदम फिट है, तो आपको देख के ही आपकी जो टीम है इंप्रेस हो जाएगी, उनमें काम करने का इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप ऐसे ही खड़े हो, जैसे वीक हो गए हो, बहुत सारे डिप्रेशन प्रॉब्लम्स है, ओके, देन कुछ डिसीजेस आपको है, तो उसकी वजह से आपके वर्क में जो है वो गैप आ सकती है, और वो गैप है आपके ग्रुप की लिंक तोड़ने की। जो गैप आती है वो ग्रुप की लिंक है, वो तोड़ देती है। जो काम जो फ्लो चल रहा है आपका वर्क का, आपका टीम वर्क का जो फ्लो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, फिर से आपको बिगिन से स्टार्ट करना, बिगिनर्स
बिगिनर्स के लिए भी ये होता है कि पहले अगर आप टीम वर्क दे रहे हो तो उनकी एबिलिटी के, उनके इंटेलिजेंस के थ्रू दे रहे हो, तो ये भी देखना है कि उनकी हेल्थ कैसी है। ओके, तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अपना काम जो है रुक रुक के करेगा। रुक रुक के करने से क्या होता है कि वही जो प्लानिंग है वो रिवर्स होते जाता है, और आपका जो भी एम आपने डिसाइड किया है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, या फिर आप वहीं पे स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो देन इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज है, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ओके, तो लीडर का डेडिकेशन होना चाहिए टूवर्ड्स द टीम। Dedication and determination are vital qualities for a leader in this profession. So she should have a firm determination. He or she should be determined to face even worst situation. He or she should also be devoted to the profession. Okay, so जो भी dedication है towards the work, towards the team, वो होना चाहिए लीडर में, कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कैसे भी सिचुएशन आए, वो अपने टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाए रखे और उसमें सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हाई मोटर कैपेसिटी। तो हाई मोटर कैपेसिटी, दैट मीन्स अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव हाई मोटर फिटनेस। फॉर दिस पर्पस he or she should develop all the components of physical fitness such as strength, speed, endurance, flexibility and coordinative abilities. आपको एक अगर फिजिकल एजुकेशन के थ्रू एक लीडर बनना है, एक कोच बनना है, तो आप में भी एक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, endurance, speed, strength होना चाहिए। Okay, then respect for others people's respect, this is the part of discipline. Okay, this is totally depend on your साइकोलॉजिकल कंडीशन। ओके, तो आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे डेवलप हुआ है वैसे आपका बिहेवियर डेवलप होता है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो हाई मोटर कैपेसिटी, सॉरी, we see here a leader of physical education must have high motor fitness. For this purpose he or she to develop all the components of physical fitness and also develop the social qualities. Okay, so respect for others में हम यही qualities देखने वाले हैं कि a leader in this profession should respect other people's. If he or she does not respect others, he or she will not be respected. तो वो जो है कि आपको जो सोसाइटी में काम करना है, इन बिटवीन पीपल्स में काम करना है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और फुल्ली आपका जो प्लानिंग है स्ट्रेसफुल होगा, या फिर आपको टाइम पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे और स्मूथली आपका प्रोग्राम्स वर्क नहीं करेगा। देन सोशली ये देखा जाए तो लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी सोशल। He or she must have the various social qualities like brotherhood, sympathy, cooperation, tolerance, helping nature, patience, honesty. तो ये सारा आप लोगों में होना चाहिए अगर आप लीडर बनना चाहे, यू वांट टू बिकम अ लीडर इन फ्यूचर, तो आपको ये क्वालिटीज मींस पेशेंस होना चाहिए। टीम में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करना है, ना कि अग्रेशन के साथ। आप अग्रेशन के साथ करोगे तो आपका टीम स्पिरिट भी नहीं रहेगा और आपका लीडरशिप है वो भी कुछ काम कर नहीं रहेगा अगर टीम में काम करना है। ओके, एंड देन लोगों को अगर आपको नॉलेज भी स्प्रेड करना है, नॉलेज देना है, अगर वो भी अग्रेशन के साथ आप दे रहे हो तो आपका नॉलेज कोई नहीं लेगा, वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। देन लॉजिकल डिसीजन मेकर। Logical decision maker, that means a leader of physical education should be able to discuss the problem logically. He or she should also be a good decision maker at right time. So he or she should know that delay in a justice in injustice. Okay, तो आप जो भी जस्टिस करोगे ग्रुप में, ओके, तो वो डिले नहीं होना चाहिए। जैसे आप सॉल्यूशंस क्विकली, आप डिसीजन मेकर मींस दैट मींस कि क्विकली आपको डिसीजन लेना है, दैट टाइम मींस उसी टाइम पे आप लोगों को डिसीजन लेना है। ओके, देन आप ये भी ध्यान रखना है कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए आपके डिसीजन में। देन मोरालिटी एंड लॉयल्टी। So morality and loyalty are significant qualities of a leader. In the field of physical education, he or she should be loyal to his follower,
he or she should not forget his or her morality in any situation. Then good communication. Good communication means the communication is essential and integral to positive leadership. So in the field of physical education, a leader should be a good communicator. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो भी कोऑर्डिनेटिव वर्क चल रहा है, तो उसका अगर आपको रिजल्ट लेना है या फिर आपके ग्रुप में क्या चल रहा है, आपका प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आपके ग्रुप मेंबर्स के थ्रू आपके पास अगर पहुंचाना है या फिर आपको उसको पता करवा लेना है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स, ओके, वो अच्छा होना चाहिए. अगर आप उनको डांट के पूछ रहे हैं तो वो जो भी प्रॉब्लम से आधी प्रॉब्लम छुपाएंगे, आधी प्रॉब्लम आपको बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो टीम वर्क है वो इंटरनली डिस्ट्रॉय होते जाएगा. टीम वर्क नहीं होगा, आपके टीम के भी टीम बनते जाएंगे. और ये एक लीडर के लिए बहुत ही मतलब लॉस होता है कि जैसे कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो प्लान तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं इन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स बिकॉज ऑफ यू. क्योंकि आप अगर ग्रुप मेंबर को जोड़ के रखना चाहते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है और आप अगर डोमिनेंट आपका बिहेवियर है, तो डोमिनेंटली किसी से के साथ बात नहीं करना है, उनको एनकरेज करना है, तभी आपका प्लान वर्क करेगा और आपके मेंबर्स को भी इंटरेस्ट आएगा. सो रोल ऑफ अ लीडर, वी सी हियर व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर. A leader has a perform various function and role in the field of physical education. These are described below. So first is structuring the situation. So first is structuring the situation means leader आप बन गए. This is the quality of leaders. आपकी बहुत सारी क्वालिटीज है लीडर में. अब उसका रोल क्या होगा? इस क्वालिटीज के बाद लीडर हमने बना लिया, लेकिन उसका रोल क्या होगा हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन. द लीडर foremost function is to structure the situation for the group members. So he or she interpret the actual situation by clarifying the clarifying by emphasizing certain aspects. Then he or she focuses on the goal. In doing this, he or she must constantly strive for the objectivity, or he or she may deny important facts and distort the data. तो स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन में हम लोगों को देखना है कि जो भी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जा रही है प्लानिंग में, जो भी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जा रही है टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. ओके, देन वो भी जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, वो स्ट्रक्चर्ड हो रहा है सिचुएशन के अनुसार. अगर स्ट्रक्चर्ड हो रहा है बाय द लीडर, तो उसका रिजल्ट आपको फास्टली मिल सकता है. ओके, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज है, बट वो एक स्ट्रक्चर में आप नहीं रख रहे हो. ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रुप मेंबर, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, ओके, अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज, आप उसको एक स्ट्रक्चर में नहीं ला रहे हो, तो आपका प्लान जो है वो सक्सेस नहीं होगा. ओके, अगर उसमें आप वेल स्ट्रक्चर्ड करके सिचुएशन के वाइज उसको प्लान करके ग्रुप मेंबर्स में स्प्रेड कर रहे हो, तो आपकी जो लीडरशिप है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी और आपका ग्रुप भी मेंटेन रहेगा. Okay, then second is controlling group behavior. Controlling group behavior means कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग पर्सनालिटीज के लोग हम लोग उसमें ज्वाइन करवा रहे हैं. ये जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि बाय नेचर भी क्लैशेस आ सकते हैं. ओके, बिहेवियर के वजह से भी क्लैशेस आ सकते हैं, तो उसका भी लीडर्स को ध्यान देना है कि ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर के अनुसार उनको वर्क देना है. ओके, और ये भी टाइम टू टाइम उसको ये भी देखना है कि ग्रुप में क्या चल रहा है, ग्रुप में कैसा बिहेवियर, ग्रुप मेंबर्स का कैसा बिहेवियर है उन एक दूसरे में, वो भी आपको लीडर को देखना है. तो दिस इज द सेकंड रोल ऑफ लीडर. देन स्पीकिंग फॉर द ग्रुप. स्पीकिंग फॉर द ग्रुप मीन्स द लीडर प्ले अ रोल ऑफ स्पोक्समैन. लीडर क्या करेगा? सिर्फ सजेशंस देगा, सिर्फ बोलेगा. ओके, तो ये जो स्पीकिंग फॉर द ग्रुप मीन्स
ग्रुप के लिए, किसी इंडिविजुअल को आपको समझाना नहीं है, या फिर किसी इंडिविजुअली आप पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करना है, पर्सनली किसी को हेल्प नहीं करनी है। आपने ग्रुप बनाया है तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको बोलना पड़ेगा उनके सामने। ओके, तो इसलिए जो स्पीकिंग फॉर द ग्रुप की जो क्वालिटीज है, रोल है, वो लीडर में होना चाहिए। लीडर ने यही रोल निभाना है कि जो भी बोलना है वो ग्रुप के लिए बोलना है, इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं बोलना है। देन प्लानिंग फॉर द ग्रुप, प्लानिंग फॉर द ग्रुप के लिए उनको प्लान करना पड़ेगा। मैंने बोला स्ट्रेटेजीज को एक स्ट्रक्चर में लाना है, आइडियाज को एक स्ट्रक्चर में लाना है, एंड अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप में। देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स मीन्स प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, वो स्टार्ट होता है लीडर से। द लीडर में एग्जीक्यूट वेरियस प्लान्स व्हिच ही और शी कंस्ट्रक्ट्स for the benefit of his or her followers. So execution is an important factor to achieving the aim and objective of the group. So it is said that the well begin is half done. So well begin is half done means आपने अगर starting ही अच्छी की तो आप मान लीजिए आपका आधा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। Okay, so if plans are executed well, there can be good achievements later on. A leader's responsibility is to see that the objective of the group are put well into all the affairs. तो जो भी फैसिलिटीज दी है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिजाइन किए हैं एम को पाने के लिए, ओके, एम तक पहुंचने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने प्लान किए हैं, तो वो भी लीडर्स को ध्यान देना है कि उस ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करते करते एक एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उनका स्टार्टिंग कैसे होना है, स्टार्टअप अच्छा होना चाहिए। ओके, देन लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स जो भी एक्टिविटी वो प्लान कर रहा है उसको प्रेजेंट करना चाहिए, उसको मीन्स विद इन प्लान, ओके, बिफोर प्लान, आफ्टर प्लान, उसको रिप्रेजेंटेटिव रहना है, क्योंकि लीडर इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द लीडर स्पीक्स फॉर द होल टीम। इफ द टीम फेसेस एनी प्रॉब्लम द लीडर डिस्कस द प्रॉब्लम विद द ऑथोरिटीज। ओके, अगर ग्रुप मेंबर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने ऊपर जो भी कमेटी बैठी है वहां तक ग्रुप्स के प्रॉब्लम्स ले जाने की क्वालिटीज लीडर में होनी चाहिए। देन लीडर एज अ कंट्रोलर और ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, तो इंटरनल रिलेशनशिप जो है ग्रुप मेंबर्स के, तो उसका कंट्रोल लीडरशिप के पास होना चाहिए, लीडर्स के पास होना चाहिए। ओके, क्योंकि लीडर ही एक्टिविटी प्लान कर रहा है, लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनकी बॉन्डिंग है वो ला रहा है, तो लीडर को ही ये देखना है कि इंटरनल रिलेशनशिप जो है प्लानिंग में जितने भी मेंबर्स आते हैं, कमिटीज आते हैं, तो वो लीडर को देखना होता है। Okay, then leader is an exemplar. Exemplar, that means a leader inspire the members of his or her group or a team by his or her quotable example. So his or she set top norm of conduct, characters and idealism means that means कि जो लीडर है उसको पहले उस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, दिस दैट मीन्स कि ग्रुप मेंबर्स लीडर्स की तरफ एक आइडियल के तौर पे देखेंगे, तो उसको अगर ग्रुप का आइडियल बनना है तो पहले उसने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो ग्रुप के सामने रखना पड़ेगा। ओके, जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी उसके रिसर्च है, वो ग्रुप के सामने रखना पड़ेगा। देन उसके अकॉर्डिंग ग्रुप को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर इन द फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो क्वालिटीज एंड रोल है फिजिकल एजुकेशन में कैसे काम में आएंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि एज अ कोच उसको एनर्जेटिक रहना है, दैट मीन्स दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। और उसको उस गेम्स का नॉलेज होना जरूरी है, उसके पास अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो कोचिंग नहीं कर पाएगा। सिर्फ डिग्री होने से नहीं होता है कि जो डे बाय डे रूल्स चेंज होते हैं, नेशनल एसोसिएशन है, जो कमिटीज है स्पोर्ट्स की, इंटरनेशनल कमिटीज है, उनके थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते जाते हैं डे बाय डे,
क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स भी चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते जाते हैं। तो उसका नॉलेज एक कोच को होना चाहिए। देन उसको अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज को बच्चों तक, अपने प्लेयर्स तक कैसे पहुंचाना है, उसको उनकी जो उसकी जो स्ट्रेटेजीज है कि क्योंकि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, देन उसके ऊपर रिसर्च किया है, देन नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको प्लेयर के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो कोच में होता है। तो ये टीचिंग स्किल होती है कि वो कैसे उसको पढ़ाएगा और टेक्निक्स को कैसे इम्प्रूव करेगा। ओके, तो हम मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट्स के लिए, अलग अलग गेम्स के लिए, बट मुझे उनका जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए अगर उनको एक ग्रुप में लाना है, तो ये भी देखना है कि मेरे अब्सेंस में ग्रुप में क्लैशेस नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स में ब्रदरहुड जो बिहेवियर है वो आना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं या फिर बाहर परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो एक लीडर ये होता है कि उसने जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन उनके सामने रखे हैं तो उनको फॉलो करना है। अगर वो कोई बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके कोई बिहेव कर रहा है या फिर कोई रूल्स तोड़ रहा है तो लीडर को ही इसका ध्यान रखना होता है। ओके, तो लीडर का एक ही काम होता है कि टीम को लीड करना। ओके, लीड कैसे करना? आपके नॉलेज के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, ओके, देन कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनको ग्रुप को लीड करना होता है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। एनीवन हैव अ डाउट? आस्क मी क्वेश्चन। एनीवन हैव अ डाउट? Okay, so we see here next topic, behavior change stages for physical activity. Pre contemplations, planning, active maintenance. Okay, so we see here the next topic on the physical activity and leadership training. So here we see the behavior change stages. So first we are seeing here behavior change. What is the behavior change? What is the behavior change? Okay, so here we see the behavior change stages for physical activity. Okay, so what is the technique for a behavior change? So there are various behavioral changes techniques, but the success of these techniques depends on how you use them. When a group of complementary behavioral change techniques are used together, so they can facilitate change in different types of behavior. Then behavioral change techniques do work, but you must know when and how you apply them. Skill, timing, repetition are all important. Some behavior change techniques are said below. So first is self monitoring. So behavior change क्यों लाना चाहिए एक लीडर ने? तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज में भी बिहेवियर चेंज की जरूरत होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, जब हम एज अ कोच हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें बिहेवियरल चेंज कैसे आने चाहिए कि उसको सेल्फ मॉनिटरिंग आना चाहिए। हम जिसको भी टीच कर रहे हैं या फिर जिस टीम को हम लोग लीड कर रहे हैं तो उस टीम मेंबर्स को सेल्फ मॉनिटरिंग आना चाहिए। ओके, so what is the self monitoring? So self monitoring means you need to know what your actual level of physical activity is before you can appreciate what needs to be changed. ओके, सो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटी का लेवल क्या है, आपकी नेचुरल
आपका जो नेचुरल एंड्योरेंस है, स्टैमिना है, वो क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, तो उसको पहले आपको इवेल्युएट करना है सेल्फ इवेल्यूशन के थ्रू। ओके, उसी को बोलेंगे आप सेल्फ मॉनिटरिंग। आपको अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाना है। ओके, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग। देन हाँ, monitoring your own progress allows you to experiences positive feedback, feel more confident, and set new goals as you improve. So identifying patterns in our own physical activity habits can help behaviors. So usually these triggers can be identified and strategies be established to help deal with them. Track your behavior with the activity to identify this trigger and patterns. तो आपके जो बिहेवियर है वो कहाँ से दिखाएगा कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके थ्रू हम खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, देन उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, किसी की एक्टिविटीज के साथ जो भी सक्सेसफुल हो। तो इसमें हम सेल्फ मॉनिटरिंग जो है खुद की कर सकते हैं। ओके, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो सेल्फ मॉनिटरिंग किस लिए होना चाहिए कि हमारी एबिलिटीज क्या है, हमारी लेवल क्या है, उसको इवेल्युएट करने के लिए। देन सेकंड थिंग इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मींस कि हम लोगों को क्या गोल सेट करना है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। तो सो व्हाइल मोस्ट ऑफ अस आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ setting goals, but many of us don't realize that successful goal setting depends on choosing the right goals. So in fact, goals must be attainable. A goal should also the fairly specific and responsibly challenging. A goal should also clearly specify which behavior reflects progress. तो जो भी गोल आप सेट कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उसको पहले हम लोगों को इवेल्युएट करना होता है। तो गोल्स दैट मीन्स कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव की अवेलेबिलिटी क्या है, देन हमारी एबिलिटी, देन हमारा जो इंटरेस्ट है, हमको वो गोल तक पहुंचना है। तो उसकी वजह से उसके थ्रू हम गोल सेटिंग कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्यूशन के थ्रू। ओके, तो गोल सेटिंग कैसे करनी है कि गोल्स दैट मीन्स कि हमारा लेवल क्या है, हमें क्या चाहिए, देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। देन थर्ड वन इज करेक्टिव फीडबैक। For corrective feedback, you should understand the following aspects of helpful feedbacks. Helpful feedback must contain useful information. It includes praise if the physical activity has been performed correctly and steps have been taken towards the attaining a goal. So first, the recipient must be able to recognize what it was that his or her did to deserve the praise. Second, feedback must be systematic and regular. Participants should receive clear and frequent message that they are moving in the right direction, and if they are not, they need feedback that will help. Okay, so feedback की जरूरी क्यों होती है? क्योंकि आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, एक एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको इवेल्युएशन का काम जो है आप सेल्फ इवेल्युएशन तक ही कर सकते हो, लेकिन जो अदर पीपल्स है, स्पेक्टेटर्स है, वो आपको फीडबैक के थ्रू आपका जो रिजल्ट है वो बताते हैं। तो आपको अगर फीडबैक्स आते हैं तो आप अपने एक्टिविटीज में इंप्रूव कर सकते हो, या फिर आपकी एक्टिविटीज की लेवल आपको पता चल सकती है। ओके, देन लास्ट वन इज बूस्टिंग परफॉर्मेंस। बूस्टिंग परफॉर्मेंस दैट मीन्स मोस्टली हम लोगों ने देखा है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग मैचेस, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कि स्पेक्टेटर्स का जो भी रिस्पॉन्स रहता है, ओके, जैसे ऑडियंस का जो भी रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। तो ये एक क्वालिटीज होती है परफॉर्मेंस में। तो positive reinforcement can help change behavior, but change will not be lasting if you do not have an environment that support fitness along with the internal and intrinsic motivations to make fitness a lifelong lifestyle. So when these elements are present, reinforcement strategies are useful. So rewards,
be used to recognize desirable behaviors, behavior that get someone to be active. That means कि जो बूस्टिंग परफॉर्मेंस मीन्स कि प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग। ओके, सो परफॉर्मेंस के पहले, परफॉर्मेंस के दौरान और परफॉर्मेंस के बाद जो बूस्टिंग होता है, बूस्टिंग दैट मीन्स कि स्पेक्टेटर्स के रिस्पॉन्सेस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, आफ्टर परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड प्री दैट मीन्स की मोटिवेशन। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बूस्टिंग परफॉर्मेंसेस। ओके, सो बूस्ट कैसे हो सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है खेलते वक्त या परफॉर्मेंस करते वक्त, या फिर परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आएगा उसके लिए, और परफॉर्मेंस करने के पहले। तो इसके पहले जो भी हमारे स्पेक्टेटर्स होते हैं, हमारे कोचेस होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, काम परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले मोटिवेट करते हैं। उसकी वजह से आपका जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। देन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस होता है कि स्पेक्टेटर्स का रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस, तो वो रिस्पॉन्स जो है स्पेक्टेटर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो भी आपको परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। देन आफ्टर परफॉर्मेंस, आपने अगर अच्छा किया है या फिर थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन है, फिर भी अगर स्पेक्टेटर्स ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो उसमें बूस्ट कर सकते हो, उसको उसका लेवल बढ़ा सकते हो। ओके, सो here we see the behavior change stages for a physical activity. So first is pre contemplations. So what is the pre contemplation? So this is the first stage of behavior change. Here individuals do not recognize the need to modify their habits and bring about the change in themselves. So this stage is also as the Daniel stage. इस stage को क्या बोलेंगे हम लोग, Daniel stage. That means pre कंटिम्पलेशन। तो मैंने बोला था कि पहले, परफॉर्मेंस के पहले। ओके, सो द इंडिविजुअल इन दिस स्टेज डेनी हैविंग एनी इश्यूज इन देयर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल, सो व्हिच मे बी अनहेल्दी एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। देन कंटेम्पलेशन। सो कंटेम्पलेशन मीन्स ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल weigh the cost, effort, time and effectiveness of modifying their lifestyle. If people set goals and visualize their result during this stage, then this really helps them during this stage. Then third one is planning. So in this stage people decide to get rid of their negative unhealthy habits, or like they even set deadline for themselves in order to bring out the positive changes in their lifestyle. So setting up appointments with the gym instructor, nutritionist and personal trainer can be common practice in this stage. तो प्लानिंग जो होता है, जो ग्रुप परफॉर्मेंस का प्लानिंग होता है, उसका जो एक लीडर होता है, उस जो भी सजेशन देता है वो प्लानिंग बताता है, प्लानिंग करता है। तो वो क्या होता है, परफॉर्मेंस के पहले। जो प्री कंप्लीशन कंटेम्पलेशन जो हमने देखा है, तो प्री कंटेम्पलेशन के दौरान प्लानिंग जरूरी होती है। देन एक्टिव। In this stage, a positive favorable changes in the lifestyle of an individuals can be seen in the form of eating healthier and or exercising. The only risk in this stage is that there is a chance of relapse, so it is advisable to stay focused on the goal and avoid any kind of carelessness and regarding lifestyle. So इन नॉर्मल कंडीशन फॉर द फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है कि एक्टिवनेस जो है वो स्टिल होना चाहिए। सम ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका अगर माइंड डाइवर्ट हो गया या फिर आपने कहीं लिंक को ब्रेक किया, तो आपका एक्टिवनेस को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी आपका मोटिवेटर होगा, जो भी आपका सजेशन देने वाला होगा, तो उसके थ्रू जो एक्टिवनेस है उसकी तरफ फोकस्ड होना चाहिए। देन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस दैट मींस कि एक्टिवनेस को एक लेवल में रखना है। So this is the final stage of behavior change where a successful and sustained lifestyle modification has taken place. So if an individual is practicing healthy eating habit and a fitness, then he or she is in the maintenance stage.
Okay. So this is the topic of behavior change in between the performance, in between the planning, in between the group. Okay. So next session we see the creating leaders through physical education. तो फिजिकल एजुकेशन में लीडर्स को कैसे क्रिएट करना है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं. तो ये जो 2 टॉपिक्स है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज send me message on the WhatsApp group. Okay. Okay, I see your attendance here. Okay. So thank you so much, and I will send you PDF of this chapter. Okay. Thank you.